और सर्वप्रथम ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। आम लोगों के नज़रों में भी ये गिर रहे हैं, ये कानून को चैलेंज दे रहे हैं कि हम बहुत बिहार को बदलने चले हैं और पत्ती खरबपत्ती हैं। तो 25,000 रुपया का हमको हमारे समझ से नहीं लगता है कि नहीं जमा कर सकते थे। जो बॉन्ड जो है वो भरना ही भरना है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जान रहे हैं कि 5-6 दिन में ऐसे भी हमको बेल मिल जाएगा, फिर भरेंगे, गिरेंगे, सॉरी बोलेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। जनसुराज के नेतृत्वकर्ता प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि उन्हें जो है राहत भी दी गई थी कि आप बेल ले लीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर ने बेल नहीं लिया है। अब आगे क्या होगा, प्रशांत किशोर को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कैसे देख रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया को, आप किस रूप में पहले देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, जो इस ज्वलंत मुद्दा पर आप हमारे विचार को आम जनमानस में ले जाना चाहते हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रही बात प्रशांत किशोर से संबंधित, तो प्रशांत किशोर जी को एसडीजेएम, ऑनरेबल एसडीजेएम की कोर्ट ने बेल दे दिया, आप समझिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने बेल लेने से इनकार कर दिया, जैसा कि आप लोग से सुनने के मीडिया में ही देखे हैं, मैं वहाँ था नहीं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूल है, इसलिए कि उस लॉ को कानून को चैलेंज कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं कानून के साथ। बेल जो बॉन्ड जो है वो भरना ही भरना है। अब रही बात किनके साथ, मुझे सुनने में आया है कि एसडीजेएम कोर्ट ने पीआर बॉन्ड का कहा कि पीआर बॉन्ड भी आपको भरना है, लोकल तो थाना है जहाँ से हुई है, तब ये भर नहीं रहे हैं, ये प्रावधान है। अब वहाँ देखिए होता है क्या ना कि प्रशांत किशोर जी देख रहे हैं कि इसमें बहुत सज़ा होने वाला नहीं है, एक कॉमन होता है। एक भी सज़ा सरकारी कार्य में बाधा डालने का जो लगा, हालांकि आईपीसी में 353 था, अब बीएनएस में 132 हो गया है, 132 सेक्शन। तो इसमें है कि लोक सेवा के कार्य में अगर बाधा डालते हैं तो ड्यूटी डिस्चार्ज जो करेंगे ही। उसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि पकड़ के पुलिस तत्कालीन ले जाती है, लेकिन कोर्ट से बेल मिलता ही है। हालांकि ये माने गैर जमानती है, 2 साल इसमें सज़ा है। प्रशांत किशोर देख रहे हैं कि इसमें तो कुछ हमको हुआ नहीं, पकड़े गए। और सर्वप्रथम ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। आम लोगों के नज़रों में भी ये गिर रहे हैं, ये कानून को चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन एक राजनीतिक इनकी चाल हो सकती है, पॉलिटिशियन है तो, इसलिए कि जेल जाएंगे तो पब्लिक का सहानुभूति मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई सहानुभूति नहीं है। ये कहावत है कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स एबव देन अस। और ये जो भी कर रहे हैं ये न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मुझे दुख है, इनको भरना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि भर देते तो, अरे बेल में बॉन्ड जो भरना है ये प्रावधान ही है। आपको बेल बॉन्ड, हाँ, उसमें ऑनरेबल कोर्ट करती है क्या कि किसी को कहा कि 1 बेल बॉन्ड दीजिए, 2 किसी को 2 लगा देता है। अगर देखा कि भाई हैवियस ये है तो 2 आपको मुचलका पर रिहा किया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम इनको एगो उसमें कर दिया पीआर बॉन्ड। पीआर बॉन्ड का पहले समझिए, ये पर्सनल आइडेंटिटी बॉन्ड होता है, आपको पर्सनल देना है। अब उसमें शायद 25,000 रुपया इनको कहा गया है, तो 25,000 रुपया का दे बॉन्ड। इनके पास गाड़ी है, ये कहते हैं कि हम बहुत बिहार को बदलने चले हैं और पत्ती खरबपत्ती हैं। तो 25,000 रुपया का हमको हमारे समझ से नहीं लगता है कि नहीं जमा कर सकते थे। ये क्या है, सहानुभूति लेना चाह रहे हैं। और दुख है मुझे भी कि ये कानून को चुनौती दे रहे हैं। इतनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं प्रशांत किशोर की अब ऐसे में? अभी अंदर जाएंगे और क्या चाह भी रहे हैं अंदर जाना, मुश्किल क्या बढ़ेगा, अंदर खुद जाना चाह रहे हैं सहानुभूति के लिए। आप ये बताइए, मैं थोड़ा सा कानून की रूप दिखा रहा हूँ। आपको लगता है, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको हम देखते हैं टीवी में, यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, सोशल साइट पर आप देखते हैं, सक्रिय हैं, हर धरना प्रदर्शन में आप जाते हैं, बड़े बड़े जो भी घटना घटती है। तो एक मीडिया कर्मी होने के नाते आप ये बताइए कि कहीं से प्रशांत किशोर के साथ लोग जो बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, यह चुनौती है मेरा, कि उसमें 15% ही होंगे बीपीएससी देने वाले। आप उनका एडमिट कार्ड चेक कीजिए, ये सब अवांछित तत्व, असामाजिक तत्व को बैठाए हुए हैं पैसा पर। और ये लाइन ऑर्डर का समस्या है। बीपीएससी, अरे ये धरना पर बैठने से होगा? 1 महीना धरना पर बैठने में क्या हुआ, 15 दिन। अब इनको कानून का सहारा लेना चाहिए था, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। अगर बहुत ये हक की बात करते तो ये तो राजनीतिक मुद्दा मतलब एक उठा रहे हैं कि हमको लाभ मिल जाए, बिहार की जनता का सहानुभूति मिल जाए। तो जो भी आज किए हैं आप इस रूप में समझिए कि मैंने कानून रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया। ये प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति कानून की अवहेलना कर रहा है और ये कानून को चुराना चाहता है। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आप इससे पहले किसी और भी नेता हो या और भी लोगों के साथ ऐसा कभी आपने भी देखा होगा इतने साल के कैरियर में
क्या उनके साथ भी अगर इस तरह का हुआ था तो क्या क्या उनके साथ जो है कोर्ट ने जो है वो प्रावधान लगाया या फिर उनकी क्या सजा हुई थी? देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमने ही नहीं देखा है, यहाँ के लोग हजारों नेताओं के साथ ऐसा हुआ है। कोई प्रशांत किशोर के लिए अतिशयोक्ति नहीं है। ये माइलेज लेना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं। ये तो हजारों नेताओं के साथ हुआ है। होता है क्या ना कि आप जब सरकारी कार्य में बाधा कर रहे हैं तो पुलिस भी, देखिए, ये धरना पर बैठे हुए हैं तो गांधी मैदान एक मजिस्ट्रेट के अंडर होता है। अब उसको परेशानी हो रहा है तो उसमें समान प्रक्रिया में आईपीसी में 353 था, लगा के लोग भेज देता था। कौन कौन सी धाराएं जो है वो अब जुड़ सकती है? ये तो अभी कोई धारा क्या जुड़ेगा, इसलिए तो तेज है ना। जो धारा देखिए, आईपीसी में 353 था, अब 132 है बीएनएस में, तो उसमें 2 साल सजा ही है। होता कुछ नहीं है, उसमें पकड़ करके और भेज देती है पुलिस, फिर 1-2 दिन में ऐसे भी बेल हो जाता था। इनको सौभाग्य है कि सेम डे बेल मिल गया, तो सेम डे बेल मिल गया तो ये देख रहे हैं कि सहानुभूति नहीं मिला तो ये जेल जाना चाह रहे हैं कि 2-4 दिन जेल में रहेंगे। फाइल करने में, बेल सर्टिफाइड कॉपी निकालने में एफआईआर का समय लग ही जाता है। प्रक्रिया हमारा है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके तहत जब सीआरपीसी में ऑलरेडी ये चीज़ है, आप समझिएगा, तो आप इस रूप में मान लीजिए, मैं खुल के आपको बतला रहा हूँ कि जो भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं और एक कानून को भी चुनौती दे रहे हैं, वह कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि हमको लगता था कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं और हमको नहीं लगता है कि एक विवेकशील नौजवान, अब नौजवान कहिए, एक नागरिक कहिए देश का है, तो उसके हिसाब से वो सही कर रहे हैं। प्योर कानून को चैलेंज कर रहे हैं और कानून को चैलेंज कोई व्यक्ति मुश्किल है, चैलेंज करने के बाद में मुश्किल बढ़ सकती है ना आपके हिसाब? बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल बढ़ सकती है, इसलिए इस रूप में बढ़ेगी नहीं। देखिए, आप 2 व्यू को देखिए, वो जान रहे हैं कि हम जाएंगे अंदर, बेल बॉन्ड नहीं भरिएगा तो अंदर आपको शाम को जाना ही है। बेउर जेल में जाएं या फुलवाड़ी में जाएं, जो पटना जिला का अंडर जो बेल है, जेल है। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये जान रहे हैं कि 5-6 दिन में ऐसे भी हमको बेल मिल जाएगा, फिर भरेंगे, गिरेंगे, सॉरी बोलेंगे ऑनरेबल कोर्ट को, तो इनको बेल मिलेगा। एक सवाल आपसे और भी है कि 70वीं बीपीएससी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, क्या क्या उसमें हो सकता है और कब तक जो है छात्रों को न्याय मिलते हुए जो है वो समय लगेगा? देखिए, बीइंग ए जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से और बीइंग ए लायर, दोनों हैसियत से मैं बता रहा हूं, जो भी छात्र लोग के साथ खिलवाड़ हुआ है बिहार में बीपीएससी के द्वारा, यह कहीं से न्याय संगत नहीं है और छात्रों को राहत मिलेगी। क्योंकि देखिए, छात्र को एक बहुत बड़ा भूल हुआ है। बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा हुआ है, एक 10-12-15 हज़ार लड़के को सिर्फ लिया बीपीएससी, और ये पूरे को कैंसिल कर देना चाहिए था। और उसमें करना क्या चाहिए था, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, करना यह चाहिए था कि पूरे परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय मिलेगी। मैं स्पष्ट रूप से आपको बोल रहा हूँ, न्याय जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।